सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडी करेंगे। सो गाइस, आज हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, ऑलरेडी चैनल पे उसकी वीडियो है, आप जाके उसे देख सकते हैं, या फिर आपको उन वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस देखिए, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो अहमद साद दुरानी वर्सेस मराठा के बीच में हुआ था। जो अहमद साद दुरानी थे वो तो अफगानिस्तान के थे, और जो मराठा थे, जो प्रेजेंट महाराष्ट्र के प्लान था। अब ये क्या इसके पीछे मतलब रीज़न था, क्यों ये बैटल हुआ, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये हम सब इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम डिले के। सबसे पहले ये फ़ोटो देखिए, ये अहमद साद दुर्रानी है। अगर आपने जो पानीपत मूवी है अगर वो देखा हो, तो उसमें जो इनका कैरेक्टर है संजय दत्त ने प्ले किया है। तो अब अगर आपने पानीपत मूवी देखा हो तो उससे आप कोरिलेट भी कर सकते हैं इस कैरेक्टर से। और गाइस थोड़ा सा हम बात करते हैं अहमद साद दुरानी के बारे में, देखते हैं। तो गाइस देखिए, जो अहमद शाह अब्दाली, ये फाउंडर, या फिर यही है इनका नाम ही है अहमद शाह अब्दाली या फिर दुरानी। ये जो फाउंडर है माने जाते थे दुर्रानी एम्पायर के, ठीक है। और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता था कि वो जो फाउंडर थे वो मॉडर्न अफगानिस्तान के भी फाउंडर इनको माना जाता था। जुलाई 1747 इनको अपॉइंट किया गया था एज ए किंग ऑफ अफगानिस्तान। इनके द्वारा एक लोअर जिगरा थे, उनके द्वारा इन्हें किंग ऑफ अफगानिस्तान अब कंधार के अंदर अपॉइंट किया गया था। और उन्होंने कंधार को अपना क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था। और प्राइमरी उनको ना पश्तून ट्राइब्स अहमद शाह उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा अपने जो एरिया थे उनको एक्सपेंड किया था। और कई सारी जो डायनेस्टी थी इंडिया के अंदर, मराठा होगी, मुगल होगी, उनको भी उन्होंने कई ज़्यादा वो दिया था, रेजिस्टेंस दिया था। अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने फाइट भी किया था। कई जो इनको प्राइमरी सपोर्ट था वो जो पश्तून है ट्राइब्स, उनको उनसे सपोर्ट था। और उस सपोर्ट के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा मुगल और जो मराठा एम्पायर था उनको वो उन्होंने क्या पुश बैक किया। अगर वेस्ट की साइड की बात करें तो जो भी जो असरी था एम्पायर ईरान के, उसमें जो ईरान के अंदर अपने अंदर कई सारे एरिया को कैप्चर किया। और अगर नॉर्थ की बात करें तो जो खनाटी है बुखारा तुर्किस्तान का, उसके एरिया को उन्होंने कैप्चर किया। और कुछ ही सालों में उन्होंने जो अपना कंट्रोल है ना बहुत ज़्यादा कोशियन वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ मतलब बढ़ा। यानी कहने का सिंपल सा रीजन, उन्होंने अपने कुछ ही टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एरिया को एक्सपेंशन किया। उनके अंदर जो डिप्लोमेटिक स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, किसी को भी अपनी बातों में जल्दी ही मना लेते थे किसी चीज़ के लिए फेवर के लिए। और इनको इस बार में बहुत ज़्यादा फायदा मिला। अब गाइस देखिए, ये बात करते हैं, ये है सादासी राव। अब देखिए गाइस, जो मराठा था ना, वो मराठा कोई ऐसा नहीं था कि कोई किंग था। मराठा एक क्लैन था, तो क्लैन के अंदर जो मेन कोई किंग नहीं था। उसमें जो मेन जिन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया था मराठा की तरफ से, अब ये कह लो कि जो सदाशिव राव भाव थे, उन्होंने क्या किया था, लीड किया था, ठीक है। उन्होंने पूरे वॉर को लीड किया था मराठा को। और इनका जो, अगर आप पानीपत मूवी देखोगे तो इनका जो प्ले है वो अर्जुन कपूर ने प्ले किया था, तो आप देख सकते हो, उसको रिलीज कर लेना। अब गाइस आगे बात करते हैं। और ये कौन गाइस, तो ये है आर्मी चीफ है, ये विश्वास राव। अपने मूवी में तो इनका ये कैरेक्टर है, और वैसे रियल लाइफ में देखा जाता है ये आर्मी चीफ है मराठा की साइड से। अब गाइस थोड़ा सा बात करते हैं सदाशिव राव भाव की। तो सदाशिव राव है भाव पेशवा, इनका जो जन्म है 1730 में हुआ था। 76 में बैटल ऑफ पानीपत में मारे गए थे। इनके जो ये किसके सन थे, चिंपाजी पापा के, जो चिंपाजी अप्पा के सन थे, क्योंकि यंगर ब्रदर थे किसके, बाजीराव फर्स्ट के। और अगर बात की जाती है नेफ्यू भी थे किसके, बाजीराव फर्स्ट के। और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे मराठा एम्पायर में। और जो इन्होंने मेन वही चीज़ जो कि मैंने बताया कि उन्होंने क्या किया था, लीड किया था मराठा आर्मी को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। अब बात करते हैं कॉज ऑफ वॉर, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से वॉर की। तो गाइस देखिए, पहला तो मैंने बताया, इसमें क्या था, मराठा भी ना अपने एरिया को क्या करना चाहता था, एक्सपेंड करना चाहता था। और एक्सपेंड करते करते वो लाहौर तक, जैसे अगर आप इंडिया के मैप है, यहाँ पे लाहौर के साइड राजस्थान के इस तरह आपको लाहौर मिलेगा। तो उन्होंने अपना एरिया यहाँ तक, पहले तो खैर पाकिस्तान नहीं था, तो लाहौर तक इन्होंने अपना एरिया को एक्सपेंड कर दिया आगे। तो अब देखिए, जो इन्होंने एरिया एक्सपेंड किया, तो जो अफगानिस्तान के जो रूलर थे, उन्हें ये नहीं लगा कि अब जो मराठा है कहीं ऐसा ना कि उनके एरिया को भी वो आके कैप्चर कर ले, क्योंकि लाहौर तक वो ऑलरेडी आ चुके हैं। और गाइस वो क्या चाहते थे, जो सेकंड रीज़न ये था कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे, अवध के जो रूलर थे, ये सब चाहते थे कि जो दिल्ली पे ना उनका कंट्रोल हो जाए। इसी वजह से उन्होंने अहमद शाह को कॉल किया था कि आओ और हमारे साइड से आप फाइट करो। तीसरा रीज़न ये था कि जो मराठा थे ना वो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स कलेक्ट करते थे,
इवन तो मुगल से भी टैक्स कलेक्ट करते थे। भाई देखिए, अगर हम पावरफुल की बात करें तो जो मुगल के जो लास्ट पावरफुल किंग थे वो औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब की 705 में डेथ के बाद जो उनका नेक्स्ट जो असेंसर था, वो तो सक्सेसर था, वो कौन था? शाह आलम था। और शाह आलम इतना पावरफुल नहीं माना जाता, तो वो इनसे भी टैक्स कलेक्ट किया करते थे मराठा। तो ये सब चीज़ें रीजन थी। उसके बाद अगला रीजन ये था कि इसी वजह से क्या हुआ कि जो मतलब निज़ाम ये सब ने क्या किया, जो बैटल को लूज किया था 1759 में, और उन्होंने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली को कॉल कर रहे थे हेल्प के लिए, क्या हुआ, उनको थोड़ी हेल्प करो। अब जो मराठा है उन्होंने तैमूर शाह कौन सा, जो अहमद शाह दुरानी है उनका एक बेटे थे तैमूर शाह, उनको मार डाला। अब इस वजह से उसका पर्सनल एंगल भी बन रहा था कि मराठा ने मेरे बेटे को मारा तो मुझे रिवेंज लेना है। उसके बाद जो पोजीशन थी ना मुगल जो एम्परर की थी, मुगल एम्परर चार्ट, मैंने बताया उनको एक पपेट आ जाता था मराठा, क्योंकि ये इतने पावरफुल थे मराठा, जो भी इनको कहते थे वही इनको करना पड़ता था। और इनका जो मेन रूल, ये जो रूलिंग का जो होता है एरिया था, वो लाल किला से लेके पालम बिहार तक एरिया तक उनका माना जाता था। वैसे सैनिक का कंट्रोल था, बट मेन कंट्रोल मराठी करते थे। उसके बाद जो भी इनके सारे अपोनेंट थे ना, वो मराठा के अनहैप्पी थे। इसी वजह से वो चाहते थे कि इनसे वॉर हो जाए और ये हट जाए। और जो लास्ट रीजन था ओवर कॉन्फिडेंस, महाराठा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके थे, क्योंकि जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, उनके टाइम के बाद मराठा ने कोई भी वॉर हारी नहीं की। तो इनकी वजह से इनके अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हमने जब अभी तक कोई वॉर नहीं हुई तो अब ये कैसे हार देंगे। तो इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा ये चीज़ें गलत थी। अब गाइस देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देखिए जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है 14 जनवरी 1761 को हुआ था। गाइस अगर आप फिर से इस डेट को नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। किसके बीच में होता? मराठा एम्पायर दुर्रानी एम्पायर के बीच में हुआ था। और ये जो सिटी है पानीपत, वहाँ पे होता है। लगभग 97 किलोमीटर आपको दूर मिलेगा नॉर्थ दिल्ली से। जो अफगान थे उनको चार अलग अलग चीज़ से उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया, जैसे पश्तून, रोहिल्ला, उसके बाद नवाजुद्दौला, उसके बाद खालद, और ये कुछ अलग से साजुद्दौला, इन सब का सपोर्ट प्रोवाइड था। और इन्हीं की सपोर्ट की वजह से क्या होता है, इन्होंने बैटल को जीता। अब अगर बात करें मराठा आर्मी, तो मराठा आर्मी को लीड किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने लीड किया था, क्योंकि थर्ड हाईएस्ट अथॉरिटी थे मराठा एम्पायर के। और छत्रपति शिवाजी पेशवा उन्हीं के, मतलब वही थे सबसे पहले। आगे देखते हैं। अब गाइस देखिए थोड़ा सा बैटल से पहले की बात करते हैं। देखिए औरंगजेब, मतलब लास्ट के दिनों में औरंगजेब वीक रूलर बन गया था। पहले तो मतलब लास्ट के दिनों में वीक रूलर था जब वो डेथ की पोजीशन पे था, लेकिन उसके पास फिर भी एक लार्ज नंबर की सेना थी, क्योंकि उसका सेंसर से मिली थी। जो मुगल, अब जब मुगल मराठा वॉर होता है तो कई बार रेफर किया जाता है उसको डेक्कन वॉर से भी, या फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, या फिर 27 वॉर भी कहा जाता है। क्योंकि बहुत जो मुगल और मराठा थे एकदम से तो सरेंडर किया नहीं, जैसे कि मैंने बताया था मुगल पॉकेट गवर्नमेंट बन गई थी। लेकिन जब फर्स्ट पानीपत की बैटल में देखा जाए तो मुगल ने अपना डायनेस्टी स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पावरफुल थी। लेकिन बाद में छोटे मोटे बहुत सारे वॉर हो गए जिनमें वो हाथ से चले गए, एक करके क्या हुआ, पॉकेट बन गए मराठा के। अब जैसे ही औरंगजेब की डेथ, उसके बाद जो एक नेचुरल कॉस्ट है ना, औरंगजेब की डेथ किसी वॉर के अंदर नहीं हुई थी, तो जो सारा पावर है वो कैप्चर कर लिया जाता है मराठा। ठीक है, अब मराठा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और वो कोई भी अब लूज नहीं करना चाहते। एक तो मतलब भाई पैसे भी लूज नहीं करना चाहते, ऊपर से कोई उनसे वॉर भी नहीं है। तो उन्हें वो चाहते थे कि अपना जो एम्पायर है ना, नॉर्थ से साउथ तक उन्होंने एक्सपेंड कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, जो उनके अंदर जो एक्सपेंशन की मराठा की थी ना, और उस टाइम मराठा के अंदर एक्सपेंशन की थी। और जो अहमद शाह है, क्योंकि मैंने बताया कि वो लाहौर तक एक्सटेंड कर चुके थे, और जो अहमद शाह वो अपना एरिया बचाना चाह रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, 3 बार पंजाब पे अटैक किया। 2 बार तो वो हार गए, बट तीसरी बार वो पंजाब पे जब अटैक किया उन्होंने तो वो जीत गए। और कुछ एरिया जीता था, ऐसा नहीं था कि पूरा एरिया जीत गया। और वहाँ पे एरिया पे जीतने के बाद जो उनके बेटे थे तैमूर शाह, उनको उन्होंने बिठा दिया वहाँ पे गद्दी पे, तुम यहाँ पे रूल करो, मैं अफगानिस्तान में रूल करूँ। जैसे अब ये बात पता चलती मराठा को कि वहाँ पे अफगानिस्तान ने अटैक किया, तो मराठा यहाँ पे तुरंत ही जाके क्या करते, जो उसके बेटे थे तैमूर शाह, उसको मार डालते। अब जब मार डालते तो ये बात पता चलती है अहमद शाह दुरानी को। फिर उसके बाद जो फेमस बैटल है ये होता है। अब जो मराठा है ना, वो क्या करते हैं, पानीपत की तरफ मूव करते लगभग 1 किलोमीटर आर्मी। कह देखिए इसका मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए जैसे ना कि एक मान के चलिए यमुना नदी है, ठीक है, इस साइड मराठा है और इस साइड दुर्रानी है, ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी को उल्लेख कर देंगे।
ठीक है, इधर से मराठा और इधर से दुरानी। अब गाइस देखिए मराठा है ना महाराष्ट्र पुणे से वो चलना स्टार्ट करते हैं, और जो दुरानी अफगानिस्तान या पंजाब से, पहले पंजाब से कुछ एरिया थोड़ा बहुत उनके पास करते था, लेकिन वो जब उनके बेटे को मारा तो वो भी उन्होंने, तो क्या लोग ने कि वो वहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब आगे गाइस देखिए जब मराठा चली ना तो उनके लगभग 1 लाख, उसके साथ 50,000 ऐसे पर्सन थे जो बच्चे हुए थे, वो भी चल पाए। ये सोचते कि चलो हम तो ऑलरेडी कई बार जीते भी, इस बार क्या हारेंगे, हम तो इतनी बड़ी हमारे पास आर्मी है, तो अगर चीख भी देंगे तो भी वो मर जाएंगे। और ये सोचते, और ये भी उनके मन में था कि अरे चलो बैटल ग्राउंड पे बैठेंगे, पिकनिक विकनिक करेंगे क्योंकि जीतना तो है ही हमें। और उसके बाद वहाँ से हम क्या करेंगे, बनारस चले जाएंगे, रिलीजियस थोड़ा रिलीजियस प्लेस को भी हम देखेंगे। अभी इनके और कॉन्फिडेंस के कारण वो भी उनके संग लेके चलते हैं। अब बीच में थी यमुना, ठीक है। अब यमुना नदी उस टाइम उसका जो वाटर लेवल था बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा उफान पे थी यमुना नदी। अब दोनों टाइप के जो सोल्जर थे वो यहाँ पे आके रुके बीच में यमुना जब इसको पार कर करे, ठीक है, क्योंकि पार करेंगे तो जो आर्मी का लॉस होगा। तो वो वेट करने लगे कि कब तो यमुना का जो वाटर लेवल कम होगा उसके बाद हम लड़ाई करेंगे। अब उनमें उनके बीच में थोड़ी थोड़ी वैसे तीर वीर से लड़ाई हो रही थी, बट जो मेन लड़ाई था ना जो तलवार वाला वो नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने वेट किया, अब लगभग वेट करते करते उनको 1 मंथ लग गया, ठीक है। 1 मंथ गुजर गए। अब इनको भी रिसोर्सेज चाहिए पीछे से, क्योंकि इनके पास भी आर्मी, और इनको भी रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि इनके पास तो 1 लाख तो आर्मी, 50,000 लोग हैं, इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना, खाना भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए वो उनको दे। अब 1 मंथ में इनके पास सारी चीज़ें वो खत्म हो गई। तो सदाशिवराव भाव ने ये सोचा कि भाई अब तो हमें कुछ वॉर करने पड़ेगा, लोग को भूखे मारने से अच्छा कि वॉर ही करो और हम जीतते। तब उतने में क्या होगा, जब ये बात इन्होंने सोची ना, तो उतने में क्या होगा, इन्होंने जो अफगानिस्तान की सेना थी वो तुरंत पानी में कूदी, पानी में कूद के पार। अब जब उन्हें देखा कि पानी में कूद के पार होते, उन्होंने भी अपने सोल्जर भेजे। अब जब सोल्जर भेजे ना तो लगभग 60 से 70% सोल्जर अफगानिस्तान के मार दिए। कितने मारे, मराठा ने मार दिए, ठीक है। लगभग 60 से 70% सोल्जर मारे गए अफगानिस्तान के। अब जब ये बात अफगानिस्तान को पता चली तो उन्हें लगा कि अब तो हम वॉर हार गए, और ये तो ओवर कॉन्फिडेंस थे कि भाई हम तो जीतना ही, हम तो जीतने के लिए आए, हमने तो हार का भी तो नहीं देखा है। तब उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान के पास एक रिजर्व आर्मी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये आर्मी भेजना स्टार्ट किया। अब इस आर्मी को ये कमांड दिया गया कि अब देखना कौन सोल्जर है, कौन पर्सन है, कौन नहीं है, सबको मार। उन्होंने क्या किया, जो 50% 50,000 किलोमीटर लोकल लोग थे ना उनके पे अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इस चीज़ को बचाने के लिए क्या हो गया, जो आर्मी है ना, अब मेन जो इनको वॉर से फोकस कर गया, अब इनको बचाने में लगा। अब उसी के बीच में क्या होता है, जो विश्वास राव है, अगर आपको याद हो, विश्वास राव इनके आर्मी चीफ थे, सदस्य बने थे, उनको लग जाती गोली। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें गोली कहाँ से आएगा, तो गाइस अगर अपने पास बैटल ऑफ पानीपत देखो तो उसमें मैंने बता सकते आर्टिलरी का भी यूज किया गया, तो आर्टिलरी जब यूज किया जा सकता है तो गोली बहुत कम है। उनको लग जाती गोली, और गोली लग के गिर जाते हैं। अब ये बात जब देखते हैं, सदाशिवराव भाव देखते हैं कि विश्वास राव को गोली लगी, तो तुरंत अपने हाथी से उतर कर उसके पास, अब उतरकर अपने पास जाते हैं, उसको देखते हैं, और वो नीचे से ही फाइट करना स्टार्ट करते हैं, ग्राउंड को करके वो फाइट करना स्टार्ट करते हैं। अब जब जैसे बाकी जो सोल्जर वो देखते हैं कि हाथी पे जो हमारा लीडर है वो है ही नहीं, उन्हें लगता है कि हमारे लीडर को किसी ने मारा, वो तुरंत वहीं के वहीं सरेंडर कर देते, ठीक है। सरेंडर कर देते क्योंकि उन्हें लीडर मिला नहीं, और वो सरेंडर कर देती, गलत फहमी हो जाती। अब उसके बाद फिर अफगानिस्तान की सेना बहुत सबको कब्जे में लेती और लग यहीं पे क्या होता है, वो जीत जाती है, और लगभग 3 घंटे तक कंटिन्यू बिल्कुल सबको मारना काटना था। जो यमुना नदी थी उसको पूरा लाल कर देते, इतनी ज़्यादा वो स्लॉटिंग करते लोगों को। और जो मेन जो 50,000 लोग थे उन्हीं की वजह से ये सब वॉर हुआ। अब 50,000 अधिकतर को तो मार देते हैं, और जो बाकी बचते ना, जो वीमेंस बचते, वो उनको अपने संग ले जाते, स्लेवरी ये सब के लिए काम के लिए ले जाते। तो गाइस ये पूरा बैटल था, जिसकी वजह से 50,000 की लोगों की वजह से थोड़ा सा बैटल का जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया। अब इस बैटल के डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से क्या हो गया, अब गाइस देखिए अभी जो बैटल था, आपने देखा कि जो मेन था मराठा और दुर्रानी एम्पायर के बीच में था। अब दुर्रानी एम्पायर तो जीत गई, ठीक है, मराठा हार गई। तो दुर्रानी ने क्या किया, जो भी इनका एरिया था कैप्चर कर लिया, और वो अफगानिस्तान, ठीक है, जो भी पैसे वैसे थे कैप्चर कर। लेकिन जो मेन फायदा वो था इंग्लिश, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनका मेन फायदा। उसके बाद उनके पास अब कोई भी ऐसा रीजन, मतलब कोई भी ऐसा राजा नहीं बचा जिससे वो कर पाए, जीत पाए, और उनसे उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो कोई राजा है नहीं, अब तो हम अपनी जो भी कंप्लेन स्टार्ट करेंगे, जो भी हमें जो भी टैक्स वसूलना होगा, जो भी काम करना होगा वो करेंगे। तो गाइस ये था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं